जय हिंद स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर फिर से अपने कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है आईसीआईसीआई। आप लोगों ने अपने जो है शहर में, गांव, कस्बों में जरूर इसका नाम जो सुना होगा। आईसीआईसीआई क्या है? बैंक है, इतना आपको पता है। अब बैंक क्या है? बैंक एक आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक आपकी क्या है? एक आपकी वित्तीय संस्था है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्या आप और बैंकों के नाम बता सकते हैं? जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, यूनियन बैंक है, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है, बहुत सारे आपके बैंक होते हैं। तो वो सब किसमें? एचडीएफसी आपका है। तो सब ये वित्तीय संस्था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका है। अगला क्वेश्चन, द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल्स कहां पर है? तो दिलवाड़ा टेम्पल जो है वो आपका राजस्थान में है। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, निम्न में से कौन सी भारतीय महिला है जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? ओके, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एफएफसी, देखिए आपके बहुत बार जो ये फुल फॉर्म वाले हैं ना, फुल फॉर्म वाले को भी आप याद कर लीजिएगा। बहुत बार यहां से क्वेश्चन आपका जो है वो बन के आता है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, आप सभी को पता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज आपका जो है लंबाई और चौड़ाई। बट देखिए हमको जनरली हम क्या याद करते हैं? हम जनरली याद करते हैं लंबाई और चौड़ाई। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? यहाँ पे पूछा हुआ है चौड़ाई और लंबाई। क्या पूछा हुआ है? चौड़ाई और लंबाई। तो चौड़ाई और लंबाई जो है वो 2:3 है। ठीक है, क्या है? 2:3। ठीक है, लंबाई 3, चौड़ाई 2, ऐसे। ठीक है साहब, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन। देखिए नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च चलाया। ठीक है, साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक चलाया। ठीक है, और यहां पर 78 लोगों ने आपका भाग लिया था। ठीक है, तो यहां पर जो है ये नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है, सिविल डिसोबीडिएंट जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है उससे आपका रिलेटेड है। अगर हम बात करें जो आपका असहयोग आंदोलन है, ये 1920 से लेके 1922 तक चला। ठीक है, ये तो जब गांधी जी शुरू में आए थे तभी आपका चला था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में जो है 1942 में आपका हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में जो है आपका हुआ था। ओके, तो ये नमक जो कर लगा था, नमक कर के विरोध में जो है वो आपका सविनय अवज्ञा नमक सत्याग्रह आपका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। लोधी वंश का संस्थापक। ठीक है, देखिए आपने जो है देखिए गुलाम वंश पढ़ा होगा, खिलजी वंश पढ़ा होगा, तुगलक वंश पढ़ा होगा, सैयद वंश पढ़ा होगा, और सैयद के बाद आपने जो दिल्ली सल्तनत में है वो लोधी वंश पढ़ा होगा। लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो यहां पर इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी सन 1451 में। ठीक है, फिर यहीं पे आप इसके बारे में भी आप याद करेंगे, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। अंतिम राजा कौन सा था? अंतिम राजा आपका इब्राहिम लोधी था, जो कि कहां पर हार गया था? जो कि पानीपत की पहली लड़ाई में जो है, पानीपत की पहली लड़ाई में आपका जो है इब्राहिम लोधी आपका हार गया था। किसके साथ? बाबर के साथ। ठीक है, तो लोधी वंश का संस्थापक जो है वो आता है आपका बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में किसको जाना जाता है? तो महाधिवक्ता को जो है, महाधिवक्ता को आपका जो है वो कानूनी सलाहकार के रूप में आपका जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों को सूर्य देवता का मंदिर। तो कोणार्क कहाँ पे है भाई? कोणार्क जो है वो आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? कोणार्क जो आपका सूर्य देवता का मंदिर है वो आपका उड़ीसा में है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सांची का महान स्तूप। ठीक है, सांची का जो स्तूप है वो आपका अशोक ने आपका बनाया है, और कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। स्तूप जो है वो आपके बौद्ध धर्म से आपके रिलेटेड होते हैं। मध्य प्रदेश में एक आपका रायसेन जिला है। कौन सा है? रायसेन जिला है। रायसेन जिले में जो है वो आपका सांची का जो महान स्तूप है वो वहां पे है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चौरी चौरा कांड के बाद देखिए जो कुछ आपकी भीड़ ने जो है, ठीक है, गोरखपुर के पास जो आपका पुलिस थाना है उसको आपका जला दिया था। तो उसी को जो है चौरी चौरा कांड के नाम से आपका जाना जाता है, जो कि फरवरी सन 1922 में आपका हुआ था। और उसके बाद गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन आपका वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन जो है 1920 से
1922 तक आपका चला था। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो 1923 में क्या करा गया, 1923 में जो है वो स्वराज पार्टी की आपकी स्थापना की गई। कौन सी की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना आपका की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्रिप्स मिशन, ठीक है, हम सभी को पता है सन 1939 से लेके 1945 तक जो है वर्ल्ड वॉर 2 आपका चला था, ठीक है। तो उसी बीच में सन 1942 में 1942 में जो आपका क्रिप्स मिशन है वो आपका भारत में आया था और इसी का बाप जो आपका कांग्रेस है, कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध किया गया था और बाद में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन की आपकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी हम आपका जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। तो एक क्वेश्चन तो पहले यही बन जाता भाई कि हुमायूं का मकबरा आपका कहाँ पे है? हुमायूं का मकबरा आपका जो है वो दिल्ली में है। अब बाबर कर नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है हाजी बेगम। हाजी बेगम जो है वो आपका हुमायूं की कौन है? हुमायूं की पहली पत्नी है, ठीक है। हाजी बेगम जो है वो आपका हुमायूं की पहली पत्नी है जिसने दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा आपका बनाया था। हुमायूं की मौत जो है ना वो पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरने की वजह से आपका हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में आपका हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर। जनरल डायर का नाम आप सभी लोगों ने जो है वो आपका सुना होगा। कभी अगर आपको अमृतसर जाने का मौका मिले तो वहां पे आप देखिएगा गोलियों के निशान आज भी वहां पर देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है वो सन 1757 में हुआ था, ठीक है। सन 1757 में आपको हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था ये आप बताएंगे। एक अंग्रेजों की तरफ अंग्रेज थे, दूसरा कौन था जरूर आप बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है सन 1885 में, जो कांग्रेस आपको आज दिखती है वो सन 1885 में उसकी स्थापना हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, बांग्लादेश, ठीक है। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को पहले आपका क्या कहते थे? बांग्लादेश को आपका पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बांग्लादेश को आपका जो है वो पूर्वी पाकिस्तान आपका कहा जाता था और इसकी जो है स्थापना बांग्लादेश की 1971 में, ठीक है। भारत ने जो है भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को घुटने टिकवा दिया था, ठीक है, वो मानेक शाह के नेतृत्व में, ठीक है। उसमें हमारे कमांडर कौन थे? मानेक शाह थे, ठीक है। तो उनके जब नेतृत्व में पंजाब जो पूरी पाकिस्तान है उसकी सेना ने आपका जो है समर्पण कर दिया था, ठीक है, सरेंडर कर दिया था, तो 1971 में जो है बांग्लादेश की स्थापना हुई और उस समय हमारी प्रधानमंत्री आपकी कौन थी? हमारी प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी थी, जिसको आयरन लेडी भी आपका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इसके संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे। राजा राम मोहन रॉय आपके जो हैं वो किसके आपके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के। किसके थे? ब्रह्म समाज। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो दयानंद सरस्वती। अगर हम रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो कहां पर? तो कांग्रेस का सन 1924 का जो अधिवेशन है वो आपका बेलगाम में हुआ था, ठीक है। तो गांधी जी जो है वो आपके एकमात्र जो आपका बेलगाम वाला अधिवेशन था वहां पर वो आपके अध्यक्ष थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपके कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपके कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस वीडियो में अभी इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।